अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है अगेन टू वर्ब्स के हवाले से है। वो दो वर्ब्स जो हैं उनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन उनके यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं दो वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, वो हैं हियर और लिसन, हियर एंड लिसन। अब सबसे पहले दोनों की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हियर और लिसन। फॉर एग्जांपल मैं आप मिसाल के ज़रिए आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं बड़े गौर से, आप नोट्स भी बना रहे हैं लेक्चर से, आप टीचर्स की बातें जो बड़ी गौर से ब्रेन का इस्तेमाल करके नोट्स आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस वक्त लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं टीचर्स की बातें, आप लिसनिंग कर रहे हैं दिमाग का इस्तेमाल करके, फुल फोकस्ड होकर, ठीक है। तो आप उस वक्त लिसनिंग कर रहे होते हो टीचर्स की बातें। लेकिन आप लेक्चर के दौरान कभी कभार गली में जो है वो कोई जो है बेचने वाला, कोई पतीसा बेचने वाला, कोई दूसरी ऐसी आवाज़ आ जाती है, तो आप जब वो वाली साउंड, वो वाली आवाज़ भी आप सुनते हैं। अब ये क्या, एक आप टीचर की बातें हैं वो भी आप सुन रहे हैं, वो वाली वॉइस जो गली से आई वो भी आपने सुनी, वो जो गली से आवाज़ आई वो आपने हियर की, और जो टीचर्स की बातें हैं, जो लेक्चर है उसको भी आप सुन रहे हैं लेकिन आप उसको लिसन कर रहे हो। अब वो जो वॉइस थी उस पे आप फोकस्ड नहीं हुए, आपका दिमाग जो था वो टीचर्स की बातें सुनने में, वो आपका दिमाग फोकस्ड था। आपने बिल्कुल टीचर्स की बातें आप सुन रहे थे और नोट्स बना रहे थे, आप लिसन कर रहे थे, आप ब्रेन का यूज़ कर रहे थे टीचर्स की बातें सुनने के लिए। लेकिन आपने वो वाली वॉइस जो गली से आई वो आपने हे की, आपने कहा कि भाई ये वॉइस कहाँ से आई, इसको जो है ना आप जब आपके दिल में ये बात आए कि भाई ये अब कहाँ से ये जो साउंड आई, अल्लाह करे ये जल्दी जो है ये चला जाए यहाँ से, वो आपने क्या किया, हियर किया। अब हियर जो है, हियर में आप फोकस्ड नहीं होते, लिसन में आप फोकस्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप टीचर्स का, अपने टीचर का लेक्चर जो है सुनते हैं बड़ी गौर से, आप जो है दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हियर में आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अब आप खुतबा सुन रहे हैं, जुमा खुतबा, आप मौलाना साहब की बातें लिसन कर रहे होते हैं, फुल अटेंटिव होकर आप उनकी तरफ देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई आवाज़ आए, ऐसे मौसीकी की आवाज़ आए, आपको नफ़रत होने लग जाती है कि भाई ये कहाँ से आई, आप ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन फुल फोकस्ड आप मौलाना साहब की बातों की तरफ होते हैं, उस वक्त आप लिसन कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो दूसरी वॉइस आई वो आपने हियर की। मतलब आप अटेंटिव होते हैं लिसनिंग के दौरान, लेकिन हियरिंग के दौरान आप अटेंटिव नहीं होते, आप सुस्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप फुल अटेंटिव होकर जो सॉन्ग सुनेंगे और उसको दोहराएंगे भी कि भाई ये शायर क्या कह रहा है, वो होगा आपका लिसनिंग। लेकिन अगर आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं और साथ में ड्रामा भी चल रहा है, तो वो जो ड्रामे की वॉइस आ रही है उसको आप सुनना नहीं चाहते, ड्रामा आप देखना नहीं चाहते, आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो वो ड्रामे की जो साउंड है उसको आप हेयर कर रहे हो, लेकिन वो जो सॉन्ग है उसको आप लिसन कर रहे हो, क्योंकि आप फुल आपका एक अटेंटिव होकर और दिमाग का इस्तेमाल करके आप गाना सुन रहे हैं। लेकिन वो जो ड्रामे की साउंड बीच में आई वो उसको आपने हेयर किया, क्योंकि आप उसकी तरफ फोकस्ड नहीं हो। उसके बाद ये जो लिसनिंग है ये वॉलंटरी होती है, और जो हियरिंग होती है ये इनवॉलंटरी होती है। मतलब वॉलंटरी आप बिल्कुल एक चाहते हो कि मैं इस वॉइस को सुनूं, लेकिन जो हियरिंग होती है वो इनवॉलंटरी होती है, गैर इरादी। मतलब आपका इरादा भी नहीं होता और वो साउंड आप अगर सुनो, मतलब हियरिंग इज थ्रू द ईयर्स, मतलब आप जो हियरिंग है ये आप कानों के ज़रिए सुनते हैं, लेकिन लिसनिंग इज थ्रू द माइंड्स। लेकिन लिसनिंग को आपका दिमाग जो है वो उसको रिसीव कर रहा होता है
और उसको स्टोर कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक और मिसाल है, अब अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं बड़े गौर से, आप आज का जो लेक्चर है वो हेयरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस के हवाले से है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं बड़े गौर से और नोट्स बना लेते हैं, तो आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, बड़े एक दिमाग हाजिर होता है आपका जो है बिल्कुल सेंसेस एक्टिव होते हैं, आपका दिमाग एक्टिव होता है और मेरी बातें आप सुन रहे हैं और आप अपने दिमाग में बिठा रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, आप इस वक्त मुझे लिसन कर रहे हो। लेकिन अगर वहाँ से आपका भाई बैठा है साथ में, अगर वो आपको छेड़ रहा है, अगर कोई और साउंड छोटे छोटे भाइयों की आ रही हैं, तो वो आप हेयर कर रहे हो और आप कहते हो कि भाई शोर ना करो, बिल्कुल, या आप कान बंद कर देते हैं, उनकी आवाज़ें आप नहीं सुनना चाहते, तो आप हेयर कर रहे हो। मतलब लिसनिंग में आप एक्टिव होते हो और हेयरिंग में आप एक्टिव नहीं होते, आप सुस्त होते हो, बल्कि आपको गुस्सा होता है कि भाई ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज़ सुन रहे हैं बड़े शौक से, ईगरली, अगर वो आप लिसन कर रहे हो, लेकिन उस लिसनिंग के दौरान दूसरी जो बैकग्राउंड की वॉइसें आपके पास आ रही हैं वो आप सुन रहे हैं, लेकिन वो हेयरिंग है, क्योंकि आप उसकी तरफ अटेंटिव नहीं हो और आप एक लेक्चर की तरफ अटेंटिव हो तो आप लिसनिंग कर रहे हो, और अगर आप अटेंटिव नहीं हो किसी साउंड की तरफ, वो आप हेयरिंग कर रहे हो। तो ये था आज का लेक्चर हेयरिंग और लिसनिंग के हवाले से। अब हेयरिंग के बाद कोई जो है ख़ास प्रेपोजिशन नहीं लगता, लेकिन लिसनिंग के बाद अब टू प्रेपोजिशन आप लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि लिसन टू मी, मुझे सुनो, आप सब मेरी तरफ फोकस करेंगे। टीचर अक्सर बाज़ औक़ात कहता है कि लिसन टू मी, मुझे गौर से सुनो, उसका ये मतलब होता है। और कभी कभार आप ऐसे नहीं कह सकते डू यू हेयर मी। अगर आप कह रहे हैं कि डू यू हेयर मी, उस वक्त आप कह रहे होते हो क्या आप तक मेरी वॉइस आ रही है। अक्सर औक़ात जब पायलट राब्ता करता है तो वो कहता है डू यू हेयर मी, या पायलट को जो साउंड्स आ रही होती हैं पायलट के पास, तो उसे कहा जाता है कि डू यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। मतलब जस्ट हमारी वॉइस आप तक आ रही है, वो समझने की बात में, समझने की जो बात है वो बाद में। पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमें सुन पा रहे हैं या नहीं, डू यू हेयर मी। लेकिन लिसन टू मी, इसका ये मतलब होता है कि मुझे गौर से सुनिए। तो ये था आज का लेक्चर, हेयर और लिसन के बारे में, 2 वर्ब्स थे। आई होप कि आपको इन दोनों की समझ लग गई होगी। And at the end of the video, I request you to please subscribe my channel, Solid Grammar by Abdul Majid. Be happy. Allah Hafiz.